जयधवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 22। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सौवसाऊणम्। प्रणम्य मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरह्यं सौवगयम्। पयडियधम्मुवयेशम् वोच्छामि पदेश संकमं निसंकम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश्वर आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक। यहाँ भी अभी अपना जो बंध अधिकार चल रहा है, उसमें संक्रमण को देखते हुए अभी अपना विषय प्रदेश संक्रमण का शुरू हो गया है। कल ही हमने देखा था प्रदेश संक्रमण किसको कहना, तो मात्र परमाणुओं की स्थिति या अनुभाग घटने को प्रदेश संक्रमण नहीं कहते हैं, परंतु अन्य प्रकृति रूप जितने परमाणु संक्रमित होते हैं, केवल प्रकृति संक्रमित होती है तो उसको हमने कह दिया प्रकृति संक्रमण। पर जब प्रकृति संक्रमित होती है तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी है, तो उसमें अलग अलग स्थान होंगे कि नहीं होंगे। किसी के कम प्रकृतियां प्रदेश संक्रमित होते, किसी के अधिक, उसको यहाँ प्रदेश संक्रमण कह दिया। हाँ, अब मूल प्रकृति में तो कोई प्रदेश संक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि कोई मूल प्रकृति अन्य प्रकृति रूप तो होती ही नहीं। अब बात है कि उत्तर प्रकृतियों की, तो उत्तर प्रकृतियों में भी आयु वगैरह का संक्रमण आपस में नहीं होता है, परंतु मौनी के दर्शन मोह का अन्य में होगा, चारित्र मोह का आपस में होगा, और ज्ञानावरणादि में सजातीय प्रकृति में होगा। अब ये जो संक्रमण होता है प्रदेशों का, उस 5 प्रकार का बताया है। कौन से नाम देखे थे हमने? उद्वेलना संक्रम, विद्यात् संक्रमण, अधप्रवृत्त संक्रम, गुण संक्रम और सर्व संक्रम। ये 5 प्रकार है। उद्वेलना संक्रमण हमने देखा था कि करण परिणाम के बिना, वहाँ उपमा दी थी कि जैसे रस्सी के उकेलने के समान कर्म प्रदेश है वो पर प्रकृति रूप हो जाते हैं, उसको उद्वेलना संक्रमण कहते हैं। और उसका भागहार क्या है, तो अंगुल का असंख्यात्वा भाग है। जब संक्रमण कहते तो हर एक के अपना अपना भागहार अलग अलग है, और उसमें भी वेरिएशन होगा, फिर भी उसका जो सामान्य कथन है उसका अपना अपना अलग अलग है। विद्यात् संक्रमण को देखा था कि वेदक सम्यक्त्व के काल के भीतर दर्शन मोहिनी के जो सपना संबंधी अधप्रवृत्त के अंतिम समय तक सर्वत्र मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का विद्यात् संक्रमण होता है। ये तो बात हमने कल देखी थी, और उसका भागहार भी अंगुल का असंख्यात्वा भाग है, परंतु उद्वेलना के भागहार से असंख्यात गुणाहीन है। अब हम 171 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कौन सा? विद्यात् में भी करण परिणाम नहीं है, क्योंकि करण परिणाम में तो वो गुण संक्रमण होता है, विद्यात् तो ऑर्डिनरीली होता है। उपशम सम्यक के अंत में होता है। हाँ, उपशम सम्यक्त्व के शुरू में गुण संक्रमण है, और करण परिणाम तो उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने के पहले है। करण परिणाम के पश्चात उपशम सम्यक्त्व होता है। जो उपशम सम्यक में गुण संक्रमण है, तो भूतपूर्व चले उस संस्कार कारण चला रहा है। कौन से संस्कार?
जो गुण संक्रमण कर रहा था ना वो क्यों चल रहा है? वहाँ तो कर्म परिणाम है कि उपशम सम्यक न तो। उपशम सम्यक्त्व में करण परिणाम नहीं है, हाँ, परंतु जहाँ वो गुण संक्रमण करना चाहिए था, जो अपूर्व करण में अन्यत्र होता है, यहाँ होता ही नहीं है, वो यहाँ होता है। होता ही नहीं वहाँ पर, होता है। जो जाके उपशम सम्यक्त्व में होता है। जब पेंडिंग ऐसा नहीं, श्रेणी में जब है, श्रेणी में तो गुण संक्रमण है, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण परिणाम में गुण संक्रमण श्रेणी में है, परंतु उपशम सम्यक्त्व के काल में नहीं है। ये डिफरेंस है उसमें। अनंतावृत्ति विश्वजना शब्द सब जगह है, सिर्फ इसमें नहीं है। किसमें? गुण संक्रमण अपूर्व करण में है। हाँ। एक करण तो अनंतावृत्ति की हाँ, विश्वजना अन्यत्र सर्वत्र गुण संक्रमण है, परंतु उपशम सम्यक्त्व के शुरू यानी करण परिणामों में गुण संक्रमण, उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होने पर गुण संक्रमण शुरू होता है, और वो भी पहले छोटे अंतर्मूर्त तक होता है, बाद में उपशम के काल में ही विद्या संक्रमण शुरू हो जाता है। अंतिम समय तक, क्षपणा संबंधी अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय तक, क्योंकि अध प्रवृत्तकरण में कोई गुण संक्रमण नहीं होता, अपूर्वकरण से होता है। हाँ, पण करण है, परंतु वहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है ना, और वो करण परिणाम के कारण विद्या संक्रमण नहीं हो रहा है। करण के कारण होता तो गुण संक्रमण कहलाता। अध प्रवृत्त में तो अन्य कोई कार्य नहीं होता है, अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण में ही कांडघात होना, स्थिति के अनुभाग के, और गुण संक्रमण होना, गुण श्रेणी होना, ये कार्य वहाँ होते हैं गुण करण परिणामों के कारण। तो यहाँ पे जो ये विषयोत्ता के पश्चात जो उपशम सम्यक्त्व के काल में विषयोत्ता करेगा, उसको भी ये विद्या संक्रमण होगा कि गुण संक्रमण? ना, वो तो उसको तो हम उपशम के कारण नहीं कहेंगे, उसको तो हम अनंतानुबंधी की विषयोजना के काल में कहेंगे। वहाँ यथायोग्य नहीं, हमने देखा है कि उपशम सम्यक्त्व के काल में भी कभी कभी हो विषयोजना सकता है, परंतु वो उपशम के कारण नहीं हो रहा है, वो संयोग विसंयोजना का कार्य हो रहा है, उसकी बात अलग से बताएंगे। हाँ, विसंयोजना के अलग है। हाँ, उसका वो तो 3 करण उपशम अलग के- है। उसको हम उपशम के साथ में मत मिलाएं। जब कभी होता है तो उसका कार्य ही अलग है, उपशम के काल में हो या विद्या वेदक के काल में हो, विसंयोजना के करण ही अलग है। वहां होगा तो उसमें कोई बात नहीं है ना। अभी तो कौन कौन सी प्रकृतियों के होता है, कहाँ कहाँ होता है, उसकी तो बात अभी आएगी। हाँ, अर्थ नहीं समझ, इसीलिए मैंने यहाँ पेज ने ये निकाल के रखा था, ये ले लो दिनेश चंद्र, वो कुछ काम का नहीं है। नहीं, ये मैंने तो कर्मकांड निकाला है पहला भाग। लास्ट में जहाँ उद्वेलना यानी संक्रमण भागार नाम की पंच भागार चूलिका, पेज नंबर है 407, कर्मकांड पेज 407, कर्मकांड प्रथम भाग पूर्वार्ध 407। हाँ, 407 पंच भागार चूलिका, 5 भागार यानी ये संक्रमण के जो भागार होते हैं, संक्रमण को यहाँ भागार के रूप में बताया, पंच भागार चूलिका। देखो वो 409 नंबर की गाथा की टीका नीचे, जिन भागार ने करी यानी जिन भागारों से, अब मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन करके पढ़ूंगी। शुभ कर्म और अशुभ कर्म संसारी जीवों के अपने परिणामों के वश से संक्रमण करते हैं, अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमते हैं, वे भागार 5 प्रकार के हैं। यानी संक्रमण 5 प्रकार के नहीं कहे, भागार 5 प्रकार के कहे। कौन से? उद्वेलन, विद्यात, अधप्रवृत्त, गुण संक्रम और सर्व संक्रम। ये 5 अभी भी हमने ये 5 प्रकार के, यहाँ उसको हमने प्रदेश संक्रमण कहा है, उसी को यहाँ भागार के रूप में बताया। भावार्थ में कहते हैं जो उद्वेलन प्रकृतियां हैं उसके जितने परमाणु हैं उनको उद्वेलन नाम का भागार का जो प्रमाण है उसका भाग देने पर जो प्रमाण आता है उतने परमाणु अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमते हैं, वहाँ उद्वेलन जानना।
यानी उद्वेलन भागाहार नाम का जो भागाहार है विशिष्ट संख्या है। तो जिन प्रकृतियों की उद्वेलना होती है उसमें जितने परमाणु वहां पर है ऑलरेडी, उसकी संख्या को उद्वेलना भागाहार की संख्या से भाग देना। जो प्रमाण आएगा लब्ध, उतने परमाणु एक समय में उद्वेलित हो जाते हैं, उद्वेलना होती है उसकी। तो पहले समय में अधिक जाएंगे ना, भागाहार तो उतना का उतना रहेगा और संख्या कम होगी। तो पहले समय में उद्वेलित होने वाले ज्यादा होंगे, बाद में वो कम हो जाएंगे। वो तो बात अभी हम यहाँ देखेंगे, प्रदेश संक्रमण में देखेंगे। अभी तो हमें किसको कहना उद्वेलना संक्रमण, किसको कहना विद्या संक्रमण, उसकी बात यहाँ चलेगी। ऐसे ही अन्य भागाहार का स्वरूप जानना, यानी जहाँ विद्या भागाहार से हम कहेंगे उतने परमाणु संक्रमित होते हैं, उसको कहेंगे विद्या संक्रमण। अध प्रवृत्त भागाहार से जितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसको कहेंगे अध प्रवृत्त संक्रमण। हमने देखा था ना कि जब सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में आता है तो एक अंतर्मूर्त के लिए अध प्रवृत्त संक्रमण होता है, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व रूप से। बाद में उसी को उद्वेलना संक्रमण कहते हैं। तो वहां भागाहार का डिफरेंस है। अब संक्रमण का स्वरूप कहते हैं। इसमें एक भी रूल है कुछ कि जो बंधने वाले प्रकृति में संक्रमित होते हैं। अभी इसके लिए एक ही अपवाद है, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होते हुए भी उसमें संक्रमण होता है। तो हम कहेंगे जो प्रकृति, जिस प्रकृति का बंध होता है उस प्रकृति में संक्रमण होता है, उसको हमने प्रतिग्रह कहा था। यानी अन्य प्रकृति उस रूप होकर परिणमित होती है। जैसे मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक रूप परिणत होती है, या सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व रूप परिणमित होती है। यह तो सामान्य कथन हुआ, संक्रमण का यह स्वरूप हुआ। और कहते हैं जहां बनती है वहां तो संक्रमण होता है, कहीं कहीं नहीं बनती है वहां भी संक्रमण होता है। ये दो बातें बताई। यानी दर्शन मोहनी के जो है प्रकृति बनती नहीं है और संक्रमण। हाँ, तो जिसका बंध नहीं हो रहा है उसमें भी वहां संक्रमण होता है। इसलिए बंधे यानी बंध की जो कंडीशन है वो इन दोनों को छोड़कर बाकी सब में लागू होती है। यानी दर्शन मोहनी वो लागू नहीं होती, चारित्र में लागू होती है। दूसरी बात हमने कल भी देखी थी, मूल प्रकृतियों का परस्पर में संक्रमण नहीं होता। यानी दर्शनावरण है वो ज्ञानावरण हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है। यानी ज्ञानावरण की जो 5 प्रकृतियां हैं उनका आपस में होगा। यानी केवल ज्ञानावरण भी मति ज्ञानावरण आदि रूप होगा, आवरण की बात है। और मति ज्ञान परस्पर में सब में आपस में संक्रमण होता है। वैसे हर एक में समझना, दर्शनावरण की भी जो 9 है उनका भी आपस में संक्रमण होगा, चारित्र मुनि का आपस में होगा, सजातीय आपस में, आयु का नहीं होता परस्पर में। यानी कोई एक आयु बंदी है तो वो अन्य रूप हो जाए, परिणत हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। एक रूल और देखना जो हमने प्रकृति संक्रमण में भी देखा था कि जो सम्यक प्रकृति है, मिथ्यात्व है और सम्यक मिथ्यात्व है, वह अपने अपने गुणस्थान में संक्रमण नहीं करते हैं। अपने अपने गुणस्थान में यानी सम्यक प्रकृति है, वो सम्यक्त्व के जो गुणस्थान है 4, 5, 6, 7वां, वहां उसका संक्रमण नहीं होगा। सम्यक मिथ्यात्व है, उसका अपना गुणस्थान है मिश्र गुणस्थान, उसमें उसका संक्रमण नहीं होता। और मिथ्यात्व का अपना गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान, वहां उसका संक्रमण नहीं होता। उसमें संक्रमण होगा, सम्यक प्रकृति का मिथ्यात्व में संक्रमण होगा मिथ्या दृष्टि के। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का उन दोनों में होगा, सम्यक मिथ्यात्व का उन दोनों में, उसमें सम्यक प्रकृति में होगा, परंतु वहां सम्यक प्रकृति का संक्रमण नहीं होगा सम्यक दृष्टि को। यानी दर्शन मोहनी के जो 3 है उसके अपने अपने गुणस्थानों में उसका संक्रमण नहीं होता। अपने अपने गुणस्थानों में यानी जहां उनका उदय है वहां उनका संक्रमण नहीं है। ये अच्छा बता दिया उन्होंने।
पहले हमने देखा था इसको। और सासादन मिश्र में तो तीनों ही दर्शन मुनि का संक्रमण नहीं है। सासादन में किसी दर्शन मुनि का संक्रमण है ही नहीं। उदय रूप की बात नहीं है वहां पर, फिर भी एक का भी नहीं है वहां पर। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में संक्रमण है वहां पर। अब अधः प्रवृत्ति की कल बात की थी ना, जो सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता है तो एक अंतर्मूर्त तक वहां सम्यक मिथ्यात्व का अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है। कहते मिथ्यात्व को प्राप्त होते हुए सम्यक मौनी और मिश्र मौनी के अधः प्रवृत्त नामक संक्रमण अंतर्मूर्त तक होता है। और उसके बाद उद्वेलना नामक संक्रमण होता है। यानी उद्वेलना भागार नामक से संक्रमण है, एक्चुअली उद्वेलना नामक संक्रमण है, वो कब तक होता है? उपांत कांडक तक। बाद में उद्वेलना कांडक होते रहते ना, तो वहां उद्वेलना रूप से संक्रमण चलता है। ये अंतिम कांडक पे नहीं बताया, उपांत पे बताया। उपांत तक, हाँ। और वहां अधः प्रवृत्त संक्रमण भी फाली रूप से बताया, अंतर्मूर्त तक। शुरू में, हाँ, शुरू एक अंतर्मूर्त तक है। तो उसका क्या विद्या संक्रमण रुक गया, जैसे मिथ्यात्व आया वैसे रुक गया उसका। विद्या संक्रमण तो मिथ्यात्व का सम्यक रूप था, सम्यक रूप। और यहाँ सम्यक मिथ्यात्व का मिथ्यात्व रूप है। उल्टा है ना, हाँ। क्योंकि पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का संक्रमण ही नहीं है, मिथ्यात्व में संक्रमण है। यानी मिथ्यात्व प्रकृति प्रतिग्रह रूप से है, परंतु उद्वेलना किसकी होती है? सम्यक मिथ्यात्व की होती है। तो उद्वेलना जब भागाहार से भाग देकर जो परमाणु संक्रमित होंगे उसको हम उद्वेलना कहेंगे। और जब तक वो अधः प्रवृत्त भागाहार से भाग देकर संक्रमित होंगे तो उसी को हम अधः प्रवृत्त संक्रमण कहेंगे। प्रोसेस तो वही चल रहा है, मिथ्यात्व रूप से परिणमित हो रहे हैं। खाली संख्या की अपेक्षा उसका, हाँ, भागाहार की अपेक्षा डिफरेंस है। तो अधः प्रवृत्त भागाहार खाली सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का मिथ्यात्व रूप होने में ही है कि दूसरी जगह भी अधः प्रवृत्त? हाँ, अन्यत्र भी अधः प्रवृत्त है, उसके रूल हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे पढ़कर। क्योंकि हमने ये पढ़ा है, कभी 2002 में या 3 में पढ़ा है, 8-9 2002 में पढ़ा है। हाँ यहाँ लिखे हमारे पास, डेट्स लिखे हैं। कर्मकांड की है, पहला पूर्वार्ध है। हाँ, उसमें लास्ट में 5 भागाहार चूलिका नामक पीछे है, पूर्वार्ध है, एक ही है ना? 2 है, नहीं मेरे पास और एक है, होना चाहिए, अभी अच्छी मिल जाएगी। पेज 407 होंगे आपके 407 पीछे शायद और एक बुक होगी हमारी एक्स्ट्रा, तो मिलेगी आपको। कपाट में होगी तो देख लो, आपको देखने में काम आ जाएगी। होगी तो पीछे की बाग में होगी। नहीं, वो ब्राउन वाला देखो कौन सा है, वो आगे वाला ब्राउन, हाँ वही। क्या लिखा है? पूर्वार्ध है? अरे वाह, चौथे में ही है। नहीं, वो तो अलग है। हाँ, हाँ। देखो, उद्वेलना संक्रमण कांडक रूप होता है और अधः प्रवृत्त संक्रमण फाली रूप होता है। एक समय में संक्रमण होता है उसको कहेंगे फाली, और समय समुदाय में संक्रमण होता है, अनेक समयों का वो इतना कांडक का होता है ना, तो उसको कहेंगे कांडक। और विशेष वर्णन लब्धिसार क्षपणासार अनुसार कथन लिखेंगे, वहां जानना कहते हैं। हाँ, वो कांडक घात आदि का, फाली और कांडक का। यहाँ तो हमें तो संक्रमण की बात चल रही है। जो उद्वेलना प्रकृति है उनके द्विचरम कांडक तक, उपांत कांडक का है ना, उद्वेलन संक्रमण होता है। और अंतिम कांडक में नियम से गुण संक्रमण है, वो भी कांडक ही है, उसको भी हम उद्वेलना कांडक तो कहेंगे, परंतु वहाँ गुणित प्रमाण में संक्रमण होगा। जितने पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण अभी वहाँ निषेध बाकी है, उसमें से जो संक्रमण चल रहा है, पहले समय में जितना होगा दूसरे समय में असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, और उसका प्रमाण कितना है? तो गुण संक्रमण भागाहार वाला।
पहले उद्वेलना भागार से होता था, वहाँ गुण संक्रमण, प्रोसेस तो वही है, उल्टा संक्रमण यानी उसमें चल रहा है। लास्ट कांडक में ज्यादा हो रहा है और वो बराबर हो जाता है गुण संक्रमण भागार के बराबर, जो मतलब हुआ ऐसा है। लास्ट कांडक में जो है ना गुणित प्रमाण में Maximum होता है, है, maximum गुणित प्रमाण में होता है। और दूसरी बात, लास्ट अंतिम कांडक के अंतिम फाली, उसका क्या हुआ, पूरा का पूरा संक्रमण होगा ना, तो उसको सर्व संक्रमण कहेंगे। देखो, अंत कांडक में नियम से गुण संक्रमण है और अंतिम फाली में सर्व संक्रमण है। अंतिम कांडक के अंतिम फाली में सर्व संक्रमण है। उसके बाद एक एक जो निषेक है उसका संक्रमण होता है, परंतु उसको संक्रमण में नहीं गिनते हम। वो तो थ्यूक संक्रमण जैसे वो एक एक, हाँ, तो उसको हमें गिना नहीं कहीं भी, वो तो संक्रमण में लिया ही नहीं हमने। लिया ही नहीं, कहीं पर भी नहीं लिया, क्योंकि उदयावली में जो प्रवेश कर चुके हैं उनका संक्रमण रुक नहीं जाता है, बताया। उसको संक्रमण नहीं कहा। अभी आगे बढ़ेंगे। सम्यक तो मोहनी और मिश्रण मोहनी उद्वेलना प्रकृति है, तो इनके भी चरम कांडक में गुण संक्रमण है और चरम फाली में, चरम फाली यानी अंतिम जो फाली है उसमें सर्व संक्रमण है। अब 5 प्रकार के संक्रमणों का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। अध प्रवृत्त आदि 3 करण रूप परिणाम बिना ही कर्म प्रकृति के परमाणुओं का अन्य प्रकृति रूप परिणमना, उसे उद्वेलन संक्रमण कहते हैं। ये उद्वेलन संक्रमण की परिभाषा। अध प्रवृत्त अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, एक करण परिणाम के बिना, यानी बिना ही करण परिणाम के, उसमें कोई करण परिणाम के कारण उद्वेलना नहीं होती, उसमें उद्वेलना संक्रमण पाया जाता है। यानी करण परिणाम के बिना कोई प्रकृति अन्य प्रकृति रूप हो जाती है, उसको कहेंगे उद्वेलना संक्रमण। अब विद्या संक्रमण की परिभाषा। इसका उदाहरण तो रस्सी वाले दिए हुआ है, जैसे कहते हैं। हाँ, रस्सी कल आया था, वहां बताया था। अब विद्यात विशुद्ध कस्य, यानी जिसकी विशुद्धता मंद है, अधिक नहीं है, मंद है। हमें क्या देखा, उपशम समिति के शुरू में विशुद्धता ज्यादा है तो वहां गुण संक्रमण था, बाद में स्टेडी हो गई मान लेते हैं तो उसको कहेंगे हम विद्या संक्रमण। तो जहां विशुद्धता मंद है, ऐसे जो जीव है उसके स्थिति और अनुभाग के घटावने रूप कांडक और गुणश्रेणी आदि परिणाम उनके हो जाने के बाद जो होता है, करण परिणामों में क्या होता है, अनुभाग कांडक स्थिति कांडक आदि हो जाते हैं करण परिणाम में, उसके पश्चात विशुद्धि अभिमंद हुई तब जो होता है उसको कहेंगे विद्या संक्रमण। जैसे उपशम सम्यक के शुरू में मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व 2 प्रकृतियां तैयार होती है, वहां गुण संक्रमण से तैयार होती है। और एक अंतर्मुहूर्त के बाद उपशम सम्यक चालू रहते हुए ही उसका विद्या संक्रमण होता है, क्योंकि वहां अभी विशुद्धि थोड़ी स्टेडी हो गई, मंद हो गई। पहले कैसे एकदम स्टीप राइज था उसका, अभी क्या थोड़ा थोड़ा है। और जिस जीव ने उसी उपशम समय के काल में विशुद्ध शुरू कर दी उसके, हाँ, आपकी का प्रश्न था ना, उसमें तो करण परिणाम है, फिर उसके कारण होने वाली बात अलग। विसंयोजना के काल में होगा, वो कहीं भी विसंयोजना हो तो उसके कारण जो होता है वो वहां पर बताएंगे, उसकी बात अलग तो हमने आगे जो 5वें गुणस्थान के आगे गुण श्रेणी रूप निर्जरा देखी है, वहाँ पे गुण संक्रमण नहीं है। वहाँ गुण संक्रमण नहीं कहेंगे, गुण श्रेणी तो है वहाँ पर। तो वो गुण श्रेणी की रचना कैसे होगी गुण संक्रमण के बिना, क्योंकि गुणित प्रमाण में जब गुण श्रेणी रचना अपकर्षण के द्वारा होती है, गुण संक्रमण के द्वारा नहीं होती है। गुण श्रेणी और गुण संक्रमण जो 2 बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। गुण श्रेणी उसी प्रकृति की अपने अपने में होती है, उसकी गुण श्रेणी होती है अपने ही परमाणु नीचे आते हैं, अपने ही प्रकृति में उदय रूप समय से लेकर ऊपर दिए जाते हैं, और वहाँ गुणित प्रमाण में रचना होती है, उसको कहेंगे गुण श्रेणी। और गुण संक्रमण में एक प्रकृति अन्य रूप गुणित प्रमाण में संक्रमित होती रहती है, उसको कहेंगे गुण संक्रमण। अब ये विद्या संक्रमण जो है, कहा ना कि स्थिति अनुभाग कांडक हो जाने के पश्चात गुण श्रेणी आदि परिणाम हो जाने के पश्चात ये होते हैं, लिखा है ना वहाँ, गुण श्रेणी आदि परिणाम 3 को हो ही गए संते, हो ही गए संते न होने के बाद।
अब अधः प्रवृत्त संक्रमण क्या होता है उसको देखें। हाँ, उद्वेलना कांडक रूप है। विद्यात में हाँ प्रति समय हो रहा है इसका, वहां कोई कांडक रूप से नहीं होते विद्या संक्रमण में। अब जो बंध रूप जो प्रकृति ऑलरेडी जो बंधी है, उनका अपने बंध में संभवती प्रकृति विषय, यानी उस समय जो अन्य प्रकृतियां बंध रही है उसमें जो संक्रमण होता है उसको अधः प्रवृत्त संक्रमण कहते हैं। अभी दर्शन मुनि में मत लगाना, ये अन्यत्र ये लागू होता, क्योंकि वो समय समय मिथ्यात्व का रूल अलग ही बनता है। अन्यत्र अधः प्रवृत्त रूप संक्रमण रूप प्रवृत्ति कौन सी प्रवृत्तियां है उसकी बात भी हम देखेंगे आगे। तो अधः प्रवृत्त संक्रमण किसको कहना कि जो बनती है प्रकृतियां उसमें जो संक्रमण होगा पर प्रकृति, केवल ऐसा नहीं, बंध रूप प्रकृति, बंध रूप भयजय प्रकृति जो ऑलरेडी बंधी है, उनका अपने बंध में संभवने वाले ने पाई जाने वाली प्रकृतियों में जो संक्रमण होता है उसको अधः प्रवृत्त संक्रमण कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, आगे उसकी प्रकृतियां देखेंगे, गुणस्थान देखेंगे तो हमें ख्याल आएगा अधिक। अब गुण संक्रमण किसको कहना? समय समय प्रति जहां श्रेणी यानी पंक्ति, तो पंक्ति रूप है एक के बाद एक के बाद असंख्यात असंख्यात गुणे परमाणु अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमते हैं। यानी पहले समय में जितने परिणाम है, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना, तीसरे में उससे असंख्यात गुना, चौथे में उससे असंख्यात गुना, उसको कहेंगे गुण संक्रमण। ये कारण परिणाम में ही होते हैं गुण संक्रमण। हाँ, अभी अंत के कांडक का जो अंत की फाली, अंतिम कांडक की अंतिम फाली, अभी ये पूरे के पूरे संक्रमित होने वाली है। यानी सभी प्रदेश में जो अन्य पीछे जो अन्य प्रकृति रूप नहीं हुए थे, ऐसे जो परमाणु बचे थे ना, पहले एक समय में कुछ परमाणु परिणमित थे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो कांडक के अंत समय में क्या जो बचे हैं अभी जो परिणमित नहीं हुए हैं, वे सबके सब अभी लास्ट समय में परिणमित हो गए। कांडक अंतर्मूर्त में एक कांडक होता है, तो उसका सभी का सभी परिणमना, संक्रमित होना, तो उसको कहेंगे सर्व संक्रमण। ये तो अंतिम कांडक में लेना है, सर्व संक्रमण। हाँ, अंतिम फाली में, मात्र अंतिम कांडक में नहीं, अंतिम कांडक का अंतिम फाली में, अंतिम फाली। प्रत्येक कांडक में भी अंतिम फाली में कह सकेंगे सर्व संक्रमण हो रहा है। अंतिम फाली में, अंतिम कांडक में हमने गुण संक्रमण कहा था, नहीं वहाँ पे आगे की पेज में बताया, परंतु सत्ता में पड़ा हुआ सभी का सभी संक्रमित नहीं हो रहा है, इसीलिए सर्व संक्रमण नहीं कहा, आगे की पेज में बताया ना उन्होंने। अभी जो सर्व संक्रमण प्रकृति में तिर्यक एकादश कहेंगे। हाँ, आपको याद है सभी? हाँ, उद्वेलना की 13, हाँ, उद्वेलना की 13 है, सर्व संक्रमण की 12, हाँ, सर्व संक्रमण की 12, विद्या की 67, हाँ, संक्रमण की 75, हाँ, गुण संक्रमण की 75 और अधः प्रवर्तन की मिथ्यात्व छोड़ के 121 लेनी पड़ेगी। 121। एक छोड़िए बस। अच्छा, आपको ये सब अच्छा याद है। तो सर्व संक्रमण की कितनी है? सर्व संक्रमण की 52 है। हाँ, और उनकी 75। परंतु उस 52 में जो तिर्यक एकादश है उसको अलग से बताया, तिर्यक एकादश अलग बताया है, वो 52 में ही इंक्लूडेड है, वो बाद में बताएंगे। देखो, तिर्यक सर्व संक्रमण की प्रकृतियां कौन सी है उसको पहले बताएंगे। आपने बताया ना 52 है, कौन सी? उसमें से एक ग्रुप है, उसका नाम है तिर्यक एकादश, यानी तिर्यक संबंधी जो 11 प्रकृति है उसको तिर्यक एकादश का। उद्वेलना वाली 13 प्रकृति, ये राइट साइड में लिखा है 417 नंबर की गाथा के आगे 411 पृष्ठ पर सबसे नीचे के 3 लाइन।
सर्व संक्रमण की 52 प्रकृतियां कौन कौन सी है? तिर्यक एकादश वाली 11, उद्वेलना वाली 13 और मोहिनी की 25 ली है। उसमें संज्वलन को, लोभ को छोड़ा, सम्यक प्रकृति और मिश्र को छोड़ा, यानी उनका सर्व संक्रमण नहीं होता। मोहिनी की 25, स्त्यान वृद्धादि 3, ये 52 प्रकृति में सर्व संक्रमण होता है। अभी तो बताया था ना ये सम्यक मिथ्यात्व को भी इसमें छोड़ा है। सम्यक तो मिश्र, इन 3 बिना। अच्छा, वहां तो उपांत कांडक पर्यंत कहा ना, बाद में गुण संक्रमण कहा था। अच्छा, और अंतिम फाली में सर्व संक्रमण कहा था। हाँ, तो ये सर्व संक्रमण, और यहाँ तो नहीं कहते हैं। हाँ, यहाँ पे नहीं कहा है। मोहिनी की 25 ही लिए यहाँ पर। तो ये लोभ का तो बराबर है, लोभ का तो लोभ रूपी होगा, पर सम्यक्त्व का भी सम्यक्त्व रूपी होगा, पर सम्यक मिथ्यात्व का क्यों यहाँ पे लिया है? देखो, अभी हम केवल पढ़ेंगे, ये भी चर्चा समाधान बाद में करेंगे। हाँ। क्योंकि लोगों के हाथ में पुस्तकें है ही नहीं है, समझ में आती है ना। तो यहाँ तो हमें तो 52 प्रकृति सर्व संक्रमण की कौन सी कही है? तिर्यक एकादश की 11 है, उद्वेलना की 13 है, और मोहिनी की 25 है, और स्त्यान वृद्धादि 3 भी है। ये लिए। अब ये तिर्यक एकादश कौन है? वो हम 414 नंबर की गाथा में वहां देखते हैं। तिर्यंच गति और आनुपूर्वी, ये गति वाली 2, एकेंद्रियादि 4 जाति, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, आतप उद्योग, फिर स्थावर, सूक्ष्म और साधारण। इन 11 प्रकृतियों का तिर्यंचों में ही उदय है, अन्यत्र इनका उदय नहीं है। जैसे यहाँ अपर्याप्त का उदय तो अन्यत्र है, परंतु सूक्ष्म, साधारण और स्थावर इनका लिया है यहाँ। एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक लिया, तिर्यंच गति और गत्यानुपूर्वी को लिया, आतप भी लिया, उद्योग भी लिया, स्थावर, सूक्ष्म। हाँ, उद्योग तो पंचेंद्रिय तक है, परंतु तिर्यंचों में ही है उदय, अन्यत्र नहीं है। ऐसी जो मात्र तिर्यंचों में उदय रूप है, उसका नाम है तिर्यक एकादश। वो प्रकृतियां यहाँ बताइए कौन सी है, आगे जाके वो सर्व संक्रमण होने वाली प्रकृतियां ऐसा कहते हैं। क्योंकि इनका जो क्षपणा आदि का कार्य होता है ना, तो उसमें वो सर्व संक्रमण रूप से जो होता है, इसलिए इनकी बात यहाँ ले ली। उद्वेलना रूप 13 प्रकृति, तो अभी हमने फिर देखते हैं उद्वेलना रूप कौन सी है। कल हमने देखा था, एक तो आहारक द्विक, 411 पृष्ठ पर है। आहारक द्विक, सम्यक सम्यक मोहनीय, देवद्विक यानी देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति और उसके अनुपूर्वी, और फिर वैक्रिक शरीर और अंगों का, उच्च गोत्र और मनुष्य द्विक यानी मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। ये 13 उद्वेलना प्रकृतियां हैं। देखो, अभी अधः प्रवृत्त संक्रमण किसके होता है उसकी बात बता रहे कि प्रकृतियों का बंध होने के बाद अपनी अपनी बंध विच्छुत्ति तक अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है। हमने देखा था ना, बंध रूप हुई प्रकृति बंधने वाली में संक्रमित होती है, तो उसका अधः प्रवृत्त संक्रमण कर, बंधने वाली में सजातीय में ही तो संक्रमित होती है, तो सजातीय में संक्रमित होती है तो अपनी बंध विच्छित्ति तक संक्रमित होती है, क्योंकि वह कंडीशन है ना, बंधने वाली में होगा। मिथ्यात्व में ये रूल मत लगाओ, ज्ञानावरण में लगाएंगे। तो ज्ञानावरण का बंध कहाँ तक है? 10वें का अंत, 10वें तक है ना, तो वहां तक उनका वो अधः प्रवृत्त संक्रमण चलेगा। मिथ्यात्व के लिए ये रूल नहीं है, तो वहां तो क्या है, मिथ्यात्व का संक्रमण मिथ्यात्व में होता ही नहीं। एक बात तो ये, अन्य दो का उस रूप होता है, परंतु अन्य दो का बंध है नहीं है। मिथ्यात्व का बंध है, उसमें वो संक्रमित होते हैं।
यानी दर्शन मुनि के लिए ये रूल नहीं लगेगा अध प्रवृत्त वाला। अभी हमने देखा था कि अब चौथे से सातवें तक विद्यात नामक संक्रमण है। बंध की विच्छित्ति होने पर वो विद्यात संक्रमण है। और अप्रमत्त गुणस्थान के ऊपर उपशांत कषाय पर्यंत बंध रहित जो अप्रशस्त प्रकृतियां है उनका गुण संक्रमण है। क्या कहते हैं? जब तक बंध है तब तक उनका वो विद्या संक्रमण भी है, और ऊपर बंध रहित है, वो अप्रशस्त प्रकृतियों का बंधन नहीं है, उनका वहां गुण संक्रमण होता है। और अन्यत्र भी प्रथमोपशम सम्यक के ग्रहण के प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त तक गुण संक्रमण है। मिथ्यात्व के बारे में ये बता रहे हैं। मिश्र मौनी और सम्यक मौनी का पूर्ण काल में मिथ्यात्व का क्षय करने में और अपूर्वकरण परिणाम है, ताते मिथ्यात्व के अंत कांडक के द्विचरम फाली तक गुण संक्रमण है, चरम फाली में सर्व संक्रमण है। हम अभी केवल वो कौन कौन सी प्रकृति हमने देखी अभी थी? 52 की बात की ना, सर्व संक्रमण की 52। तिर्यक एकादश देखी थी, उद्वेलना वाली 13 देखी थी, और 24 हो गए। 52 मोही की 25 देखी, संज्वलन लोभ और जो सम्यक तो समय समय मिथ्यात्व को छोड़कर, और ज्ञान बुद्धि निद्रा निद्रा पेतला पेतला। अभी यहाँ जो कुछ अब ये तो बहुत डिटेल में है, वो पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि वो तो कुछ नाम याद रहने वाले नहीं है। बाद में तो वो कौन सा भागार छोटा है कौन सा बड़ा है उसकी बात की है, उसकी बात तो अपने भी पुस्तक में आने वाली है, कौन सा छोटा बड़ा है। अभी हम आते अपने पृष्ठ संख्या 171 पर। ये अध प्रवृत्त संक्रमण का लक्षण देख रहे हैं हम। ये कल हमने उद्वेलना और विद्यार्थ का देखा था। अब अध प्रवृत्त संक्रमण का लक्षण कहते हैं अपनी नवी पुस्तक में 171 पृष्ठ पर नीचे। बंध प्रकृतियों का अपने बंध के संभव विषय में जो प्रदेश संक्रम होता है उसे अध प्रवृत्त संक्रमण कहते हैं। अब बंध का संभव विषय यानी उनका सजातीय में ही संक्रमण होता है, और उस समय बंधने वाली में उसका संक्रमण होगा। ये बात, बंधने वाली प्रकृतियां, बंध प्रकृतियां जो बंध गई है उनका बंधने वाली सजातीय प्रकृति में संक्रमण होता है। यानी जब उनकी बंध की विच्छित्ति हो जाती है तब वो संक्रमण नहीं होगा, उसको कहेंगे अध प्रवृत्त संक्रमण। उसका प्रतिभाग पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। यथा चारित्र मूल्य की 2500 प्रकृतियों का अपने बंध के योग्य विषय में बध्यमान प्रकृति प्रतिग्रह रूप से अध प्रवृत्त संक्रम होता है। संक्रम होगा, संक्रम करो। क्या कहा? चारित्र मुनि की प्रकृतियों का अपने बंध के योग्य विषय में, बंध का योग्य विषय कौन सा है? अभी जो बंध रही है प्रकृतियां उनमें संक्रमण होता है, उसको क्या कहेंगे? अध प्रवृत्त संक्रमण। तो पहले गुणस्थान में भी इसका अध प्रवृत्त संक्रमण होगा? हाँ होगा ना। 1 से 7 वहाँ बंध रही है कि नहीं बंध रही है? हाँ बंध रही है, तो उसका होगा। जो बंध रही है उसमें अध प्रवृत्त संक्रमण। हाँ, जो बंध रही है वे तो प्रतिग्रह रूप से है। हाँ।
उसमें अन्य प्रकृतियां संक्रमित होगी तो उसको अधः प्रवृत्त संक्रमण कहेंगे। अधः प्रवृत्त करने वाली कितनी है हमने देखी थी अभी, निकालोगे। अधः प्रवृत्त संक्रमण करने वाली प्रकृतियां देखो, सभी सभी देखो यहाँ देखते हैं ना, अधः प्रवृत्त संक्रमण मिथ्यात्व का नहीं है, बाकी सबका है। हाँ। कहाँ तक है? अपने अपने बंधे विच्छित्ति तक है। हाँ 121 आपने बताई थी, मिथ्यात्व का नहीं है, बाकी सबका है। सम्यक समय मिथ्यात्व का भी अंतर्मुहूर्त तक है, बाद में उसका भले वो उद्वेलना हो जाता है, परंतु शुरू में उसका भी होता है। नहीं ऐसी बात नहीं, मिथ्यात्व का छोड़कर बाकी सबका होता है अधः प्रवृत्त संक्रमण, यानी अपने बंधने मिथ्यात्व को छोड़कर बाकी सब में होगा। यहाँ पे पहले गुण स्थान पे तो जो दर्शन अरे चारित्र मौनी की तो हम लोग बंध हमने 16 का देखा था, वो सभी में अधः प्रवृत्त संक्रमण होगा। कौन से 16 को? 16 कषाय का बंध होता है, 1 का उदय होता है और बंध 16 का होता है। 4 का उदय होता है कहो, यदि 16 का बंध कहना है तो। हाँ। हाँ। तो सभी में अतः प्रवृत्त संक्रमण होगा तो वो क्या 9 कषाय रूप परिणाम हो जाएगा? सब हो गया आपस में। अच्छा, सब आपस हमने क्या देखा था? प्रतिग्रह वाली प्रकृतियां कितनी है मिथ्यात्व में? बंध स्थान कितने का है? 16। मिथ्यात्व में कितनी प्रकृतियां बनती है? मिथ्यात्व 16 बनती है। हाँ। क्योंकि ध्रुवबंदी निरंतर बंधने वाली ध्रुवबंदी जो है कौन से? मिथ्यात्व है, 16 कषाय है, भयजुगुप्सा, और बाकी में से तो 5 होगी। हाँ, प्रतिपक्ष वाली, यानी एक युगल में से बंधेगी, एक वेद बंधेगा, और भयजुगुप्सा तो वो निरंतर में हमने ले ली है, तो वो 19 निरंतर वाली ध्रुवबंदी 19 और ये 3 22 का बंध होगा। तो बंधने वाली में वो बंधे संक्रमित होगी। दर्शन मोहनी के 2 का भी होता है, परंतु उसके लिए कंडीशन है। अंतर्मुक्त हो, हाँ, वो बंधक वाली नहीं है, इसलिए उसकी अलग बताई है। हाँ, सब गिनी ना हमने, 122 में से एक मिथ्यात्व को छोड़ा, बाकी 121 का अधः प्रवृत्त संक्रमण देखा। अब ज्ञानावरण वगैरह में कैसे लेना? ज्ञानावरण का बंध 5 का होता है। कहाँ तक होता है? 10वें गुणस्थान तक होता है, तो उसका अधः प्रवृत्त संक्रमण ही होगा, उसमें कोई गुण संक्रमण आदि बातें नहीं होगी। अब यहाँ गुण संक्रमण का लक्षण कहते हैं। विद्या संक्रमण वाली प्रकृतियां कितनी देखी? हाँ 67 विद्या संक्रमण वाली। देखो फिर से देखेंगे उसको, 415 पर विद्या संक्रमण वाली। उद्वेलना प्रकृति के 13 में से सम्यक प्रकृति को छोड़ो तो ये 12 उद्वेलना वाली प्रकृतियां। ज्ञान वृद्धि 3 आदि 30, अभी वो 30 जो है उन्होंने अलग से बताई थी, 30 प्रकृतियों का एक ग्रुप उन्होंने पहले बताया था। असाता वेदनीय आदि 20, वो तो ये आपके ख्याल में नहीं रहेगा। वज्रवृषभ नाराज, औदारिक दृक, तीर्थंकर और मिथ्या, तो ये 67 प्रकृतियां विद्या संक्रमण वाली है। उनके ग्रुप और उनकी जो लिस्ट है पूरी, वो अलग अलग बताई उन्होंने पहले। हम इतना लिख के रखेंगे ना यहाँ पर। उद्वेलना वाली हमने देखी थी बात, तो उद्वेलना की 13।
ये उद्वेलना इसमें कितने है? उद्वेलना की है 13। 13, परंतु उसमें से एक का विद्यात संक्रमण नहीं होता। वहाँ उनमें किसका नहीं होता क्या? सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का नहीं, सम्यक मिथ्यात्व का, हाँ सम्यक मिथ्यात्व का नहीं होगा। होगा ना, सम्यक दृष्टि के सम्यक मिथ्यात्व का होगा विद्या संक्रमण, सम्यक प्रकृति रूप से होगा, सम्यक का नहीं होगा। अभी विद्या संक्रमण की हमने 67 देखी थी। हम तो बाहर देने, अपन तो कषाय पाउडर पड़ रहे हैं। हाँ अब तो बाहर काम दूसरे आ जाएगा नहीं। टोटल तो बता दे ना अभी पहले। हाँ अध प्रवृत्त संक्रमण में हमने 1 से 21 प्रकृति, मिथ्यात्व के बिना सब देखे थे। अब गुण संक्रमण वाली कितनी है? आपने बोला था ना अभी 75। मेरा कहना था अपन तो कषाय पाउडर पड़ रहे हैं। हाँ आधा प्रवर्तन करना 25 से लेते हैं, अपन तो 27 में लेते हैं। पहले टोटल अभी बताओ। पहले टोटल तो देख लो। टोटल देख लो हाँ, पीछे बाइफर करके। अभी टोटल देख लो पहले। गुण संक्रमण वाली 75 गुण 75 75। हाँ और सर्व संक्रम वाली 52। अब हम गुण संक्रमण का लक्षण देख रहे हैं 172 पृष्ठ 9वीं पुस्तक जयदेवला। अब गुण संक्रमण का लक्षण कहते हैं यथा प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से जो प्रदेश संक्रमण होता है। मौनी में सम्यक प्रकृति के बिना विद्यात में 25 दर्शन मुनि की 2 और चारित्र मुनि की सब ले लेंगे ना। 25 लेना पड़ेगा, 27 हो जाएगी ना। उद्वेलना वाली 12 लिखी है, उद्वेलना वाली लिए बाकी तो उद्वेलना में से 12 लिखा है ना वहाँ पर। देखो अभी आपने जो पढ़ा है विद्या संक्रमण में, हाँ विद्या संक्रमण किस किस का होता है? 67 प्रकृतियां टोटल बताई, उसमें उद्वेलना वाले सम्यक बिना 12 लिए, यानी अपने लिए वो उद्वेलना में से मोहिनी की 2 ही रहेगी अभी अपने पास। एक ही रहेगी, एक ही रहेगी, सम्यक मिथ्यात्व ही रही, एक सम्यक मिथ्यात्व रहा। और 25 अस्त्यान वृद्धि त्रयाधिक 30। हाँ। वो स्त्यान वृद्धि त्रयाधिक जो 30 है, उसमें तो इसका नाम नहीं है ना। देखो स्त्यान वृद्धि 30 प्रकृति, हाँ उसमें भी है। देखो वो 30 का नाम पढ़ती हूँ मैं 413 नंबर पर। ऊपर 421 गाथा के ऊपर एक लाइन है, बाकी लाइन नीचे है, 2 गाथाओं में डिवाइड हो गया उसको। तो स्त्यान वृद्धादि 3, 12 कषाय, संज्वलन को छोड़ा, नपुसक स्त्रीवेद, अरति शोक और नीचे आना, तिर्यक एकादश की 11। इन 30 प्रकृतियों में उद्वेलना के बिना चारों संक्रमण पाए जाते हैं। ये इसलिए उस 30 का ग्रुप अलग बनाया था। उनमें उद्वेलना नहीं पाई जाती है। हाँ सम्यक मिथ्यात्व 12 कषाय, नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, अरति और शोक। आपको यहाँ लिखना है ना, किसमें लिख रहे भी? विद्यात में ले रहे है ना। इसमें 4 संक्रमण कौन सा छोड़ के? उद्वेलना बिना 4 होते हैं, यानी विद्यात संक्रमण में हमने किस किस को लेंगे? मिथ्यात्व को लेना है, सम्यक मिथ्यात्व को लेना है विद्यात वाले में। किस किस का होता है, कहाँ होता है उसकी बात नहीं, किस किस का होता है। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, फिर 12 कषाय, बस यही लेना है। यानी वहाँ संज्वलन को छोड़ना पड़ेगा। हाँ संज्वलन को छोड़ा, नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, अरति और शोक, अरति और शोक। देखो ये क्यों ऐसा कहा? एक बात है
विद्या संक्रमण 7वें तक होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। नहीं, हाँ, 6ठे तक या 7वें तक ऐसा कुछ लिख गया था पहले, और उसके ऊपर विद्या संक्रमण नहीं होगा। छठे होगा, सातवें 7वें तक होगा ना। छठे होगा, छठे का होगा। तो करंट चालू हो जाएगा ना। हाँ हाँ, 7वें वाला वो करण वाला नहीं लेना। अब वहां तक बनने वाली यानी अरति शोक लिया। हास्य रति तो ऊपर भी बनती है, उसका नहीं लिया था। उसमें तो अलग टाइप का वहां बताएंगे, क्योंकि जो विद्या संक्रमण है मंद परिणाम है वहां पर, विशुद्धि मंद है, ऊपर विशुद्धि ज्यादा है, तो वहां तो गुण संक्रमण वगैरह हो गए। तो इनका जो है मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व, 12 कषाय, नपुंसक, स्त्रीवेद, अरति और शोक, इनका विद्या अभी मोहनीय में लगाने हैं ना, इनका विद्या संक्रमण होता है। छठे तक होगा। अभी अलग अलग, अभी जब हम स्वामित्व पढ़ेंगे ना तब उसके विशेष में चले जाएंगे, क्योंकि इनका अन्य भी संक्रमण होगा। ये 30 का 4 प्रकार का संक्रमण होता है उद्वेलना को छोड़कर। अन्य भी संक्रमण गुण नहीं होता, संक्रमण, वो बात सर्व नहीं है, संक्रमण होता सभी है, होगा। परंतु विद्यात किसका होता है इसकी बात चल रही। विद्यात किस किस में होगा, तो इनमें होगा। अध प्रवृत्त तो मिथ्यात्व को छोड़कर सबको, सब में होगा। अब गुण संक्रमण की बात है। देखो आगे इसको पढ़ेंगे, फिर हम वहां जरूर पढ़े तो उस पुस्तक में चले जाएंगे। धौला में पढ़ रहे, धौला में 172 पृष्ठ पर गुण संक्रम का लक्षण कहते हैं। यथा प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से जो प्रदेश संक्रम होता है। श्रेणी रूप ने पहले समय में जितना है उससे असंख्यात गुना, दूसरे से असंख्यात गुना, तीसरे समय उसे गुण संक्रम कहते हैं। यथा अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर दर्शन मौखिक क्षपणा में, चारित्र मौखिक क्षपणा में, उपशम श्रेणी में, अनंतानुबंधी की विसंयोजना में, सम्यक्त्व की उत्पत्ति में, यानी प्रथम उपशम सम्यक्त्व के पूर्व में, तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना के अंतिम कांडक में गुण संक्रमण होता है। उन्होंने बता ही दिया कहाँ कहाँ होता है। यह अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर, तो ये अपूर्वकरण पहली बार जब समय तो प्राप्त करेगा वहां से लेना नहीं। सब जगह अभी इतनी तो उन्होंने लिस्ट की नहीं, अपूर्वकरण कहाँ कहाँ होता है। अच्छा, ये प्रथम सब अपूर्वकरण के। हाँ, तो क्षपणा में होता है, चारित्रमुखी क्षपणा में होता है, उपशम श्रेणी में होता है, विसंयोजना में होता है, सम्यक्त्व की उत्पत्ति में होता है। इसका भी भागहार पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण होकर भी अध प्रवृत्त भागहार से असंख्यात गुणाहीन है। भागहार छोटा है तो संक्रमित होने वाले परमाणु अधिक हो गए। उन्होंने स्वयं ही गिनाई ना, कहाँ कब कब होता है वो भी बता दिया। अब गुण संक्रमण वाली मोहनी में लेना है ना हमको, आपने 75 बता दिए हैं। गुण संक्रम की अलग कहाँ 428 75 में गुण संक्रमण देखो, उसमें हाँ यहाँ से शुरू होता है 427 में सेकंड लाइन से शुरू होता है। 427 गाथा की टीका में सेकंड लाइन जो है 415 नंबर का पृष्ठ है। ये कैसे समझा है? अभी गुण संक्रम वाली 75 प्रकृतियां बताई है। उसमें पहले कहते कि सूक्ष्म सांप्राय में जिनका बंध है ऐसी घातिया की 14 प्रकृति।
आदि 39। नानावरण कौन सी 14 है? नानावरण 5, दर्शनावरण 5, 5, 5 और 4। ज्ञानावरण अंतराय अंतराय की 5, 5 और दर्शनावरण की 4। सॉरी, ये 14 घातीय की है। अन्य भी 2, अन्य कितनी बन रही है? यहाँ पे बहुनीय की बात कर रहे हैं 10, 17 बन रही है, 16 की विच्छित्ति है। हाँ, कौन सी और 3 बन रही साता है? वेदनीय हाँ। और हाँ। उच्च गोत्र, उच्च गोत्र, यश कीर्ति और साता साता वेदनीय। वेदनीय। इनमें से घातिया की ये 14 बन रही है। उस 14 सहित 39 लिया, तो ये 14 सहित जो 39 प्रकृतियों का उन्होंने ग्रुप पहले बता दिया था। ये पढ़ना है तो 412 पर आना। ये बहुत कंफ्यूजिंग, मैंने बताया ना। आई थिंक आगे इसका आएगा ना विषय भी यहाँ पे धवला में, पता नहीं, किसका गुण संक्रमण होगा, किसका विद्या संक्रमण होगा। देखो अभी हम पढ़ेंगे। जो प्रकृति और प्रदेश पढ़ अभी तो हमने 14 देखी थी, ये नहीं है, यहाँ 39 है, इसलिए ग्रुप लिया है कि उसमें उद्वेलन संक्रमण नहीं होता, ऐसा बता रहे हैं। तो 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, ये तो हमने 10वें में बनने वाली घातियां देखी। साता वेदनीय संज्वलन लोग, पंचेंद्रिय तेजस यानी जाति, तेजस कारमान, समचतुरस्र संस्थान, वर्णादि 4, अग्रु लघु, परघात उच्छ्वास, उपघात को छोड़ा है, प्रशस्त विहायोगति, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय यशस्कीर्ति, ये 10 और निर्माण, ये 39 प्रकृति उद्वेलन रहित है, इसलिए इनमें उद्वेलन संक्रमण नहीं है। अब ये जो 39 प्रकृतियां हैं, इनको यहाँ गुण संक्रमण में याद किया था। देखो अभी हम आते हैं 415 पृष्ठ, 427 गाथा की सेकंड लाइन। वहां लिखा है, सूक्ष्म सांप्राय में जिनका बंध है, ऐसे घातिया की 14 प्रकृति आदि 39 प्रकृतियां। ये 39 में बहुतांश 8वें गुणस्थान में बंध की विच्छित्ति होने वाली है। आपने गौर किया होगा तो बहुत सारी यशस कीर्ति आदि रखी है वहां पर। औदारिक द्विक, तीर्थंकर, अब 428 की टीका में, वज्रऋषभ नाराज, पुरुषवेद, संज्वलन क्रोधमान माया, इन 47 बिना 122 प्रकृति में से 75 प्रकृति गुण संक्रमण युक्त जाननी, इनके बिना वाली लिए 47 बिना वाली ली, 122 में से ये 47 माइनस कर दी, तो बाकी गुण संक्रमण वाली है। सो मौल्य में हम लोग क्योंकि जिनके बंध विच्छित थी उनमें तो हमने अधप्रवृत्त संक्रमण देखा था। गुण संक्रमण उनमें नहीं है, ऐसा देखा था। सो मौल्य में गुण संक्रमण किसमें होगा? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद को छोड़ना है, बाकी सभी 8-9 कषाय का होगा। संज्वलन भी चारों छोड़ना है। ये संज्वलन क्रोध मान माया छोड़ा है। संज्वलन लोक का गुण लोक संक्रमण का वो भी छोड़ना है ना, संज्वलन लोक को भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ उसमें लिया था। अच्छा, वो गुण संक्रमण नीचे में लिया है। 420 में लिया था ना अभी हमने हाँ। उसको। संज्वलन लोक को अलग से गिनाया था वहां। नहीं तो गुण संक्रमण में हमने नीचे के गुण स्थान में तो संज्वलन चारों प्रकृतियां ली थी ना। अभी हम गुण संक्रमण देख रहे हैं। हाँ वहाँ विद्यार्थ में हमने 12 कषाय लिए थे। हाँ, तो गुण संक्रमण में तो 16 कषाय आ जाएंगे। 75 प्रकृति रहित वाले बताए ना। हाँ हाँ, आगे हमने देखा ना, आगे क्या भी हास्य रति भय जुगुप्सा, इनमें अधप्रवृत्त गुण संक्रमण सर्वसंगम, ये 3 पाई है। देखो संज्वलन क्रोध मान माया और पुरुष वेद, इन 4 में
अध प्रवृत्त और संक्रमण सर्व संक्रमण ये दो ही पाए जाते हैं। तो हमने आगे पहले देखा था कि जो 16 कषाय में गुण संक्रमण हो रहा है, उद्वेलना नहीं हो रही है, बाकी का चारों संक्रमण। 16 में कहाँ लिखा है? 12 में लिखा था ना। वहां क्या देखा था? 12 कषाय देखा था ना। 30 प्रकृतियों में उद्वेलना बिना 4 संक्रमण कहा था, वहां 12 कषाय कहे थे। सम्मिलन 4 नहीं हो रहे, सम्मिलन 4 पुरुष वेद। और वहां नपुंसक स्त्री वेद को ही लिया था। हाँ, पुरुष वेद को देखो छोड़ा आप था। पुस्तक में पढ़ रहे हैं ना, सामने उसमें क्लियर लिख दिया है 424 की टीका में, 414 पृष्ठ पर, सेकंड लाइन। संज्वलन, क्रोध, मान, माया और पुरुष वेद, इन 4 में अधः प्रवृत्त और सर्व संक्रमण ये 2 ही पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है उनकी प्रकृति की बंधे विच्छित्ति होने पर भी गुण संक्रमण की प्राप्ति नहीं है। हाँ? 12 कषाय लिए ना यहाँ पर। 12 कषाय में उद्वेलना बिना चारों संक्रमण कहा था, इसलिए वहां 12 लिखा था। अब ये संज्वलन, क्रोध, मान, माया और पुरुष वेद, उसमें 2 ही प्रकार के अभी संज्वलन लोभ में क्या क्या लिया है, कौन कौन से संक्रमण? अभी ऐसा उल्टा सोचना पड़ेगा, कौन सी प्रकृति में कौन कौन से है। 12 कषाय में हाँ है ना, उद्वेलना बिना सब है। देखो अभी हम ये पुस्तक अलग लिखते हैं, अभी जितना हमने पढ़ा है उसके आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजन बहुत बढ़ रहा है ना। स्वामित्व के विषय में कई बातें आएगी, वहां तो अधिक किसके होता है, कम किसके होता है उसकी बात है, फिर भी उसके बाद हम देखेंगे आगे। देखो गुण संक्रमण का लक्षण हमने देखा, अब सर्व संक्रमण का लक्षण देख रहे हैं। यथा सभी प्रदेशों का जो संक्रम होता है उसे सर्व संक्रम कहते हैं। वह कहाँ पर होता है? उद्वेलना में, विसंयोजना में और क्षपणा में, अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के संक्रम के समय होता है। यानी जहां जब फाली गिरने पर सत्ता का नाश होता है उसमें सर्व संक्रमण, उसमें लिया। यानी संक्रम का नाश होता है कहो, सत्ता का नाश होता है कहो, उसका भागार 1 अंक प्रमाण है। इस प्रकार यह 5 प्रकार का संक्रम इस सूत्र द्वारा दिखलाया गया है। इस विषय में यहाँ पर उपसंहार गाथा ऊपर लिखा है, देखो। हो वेल्लण विच्छादो अधापवत्त गुण संकमोचेय तह सौव संकमोक्तिय पंचविहो संकमोणेयो। उद्वेलन, उद्वलन हुआ है, उद्वेलन संक्रम, विध्यात संक्रम, अधः प्रवृत्त संक्रम, गुण संक्रम और सर्व संक्रम, इस प्रकार 5 प्रकार का संक्रम जानना चाहिए। हमने देख लिया उसका थोड़ा स्वरूप। इस प्रकार इन प्रदेश संक्रम के भेदों के स्वरूप का निर्देश करके अब उन्हीं की द्रव्यगत विशेषता का ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर अल्प बहुत्व को करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं।
यानी कौन से संक्रमण में कितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसकी बात यहाँ चलेगी। फोल्ड टनल रास्ते बिना कुछ किए भी हो रहे हैं। इसमें से आ रहा है। तो ये बंद कर दो। हाँ, अभी हम देखेंगे आगे। ऊपर सूत्र पढ़ेंगे। उवेलन संक्रमे पदेशगम थोवम, उद्वेलन संक्रम में प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, क्योंकि उसे लाने का भागार अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ये भागार बड़ा है, प्रदेशाग्र कम है। जब भागारों का अल्प बहुत्व कहेंगे तो सबसे पहले सर्व संक्रमण भागार को रखेंगे, ठीक है। जो एक है, फिर उससे बढ़ते हुए भागार बताएंगे। यहाँ भागार को नहीं बताना है कितने प्रदेश संक्रमित होते हैं, तो जिसका भागार बड़ा है उसके कम प्रदेश संक्रमित होते हैं, उसको पहला नंबर लिया अल्प बहुत्व में। विज्ञात संक्रमे पदेशगम असंख्य गुणम, उससे विद्या संक्रम में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है, क्योंकि इन दोनों को लाने का भागार अंगुल के असंख्यातवे भाग रूप से समान होने पर भी, यानी ये द्रव्यार्थी के नए का कथन क्या अंगुल का असंख्यातवा भाग, तो दोनों को समान कहना था। ऐसा होने पर भी पहले के भागार से विद्यात संक्रम का भागार असंख्यात गुणाहीन स्वीकार किया है। भागार असंख्यात गुणाहीन तो संक्रमित होने वाले प्रदेश ज्यादा, असंख्यात गुणा, कथन वही होगा, वही कथन होगा। जैसे हम कहेंगे ना अंगुल का असंख्यातवा भाग, उसके भी वेरिएशन होगी ना, असंख्यात अलग अलग, उसको भी सबका कॉमन नाम क्या है, अंगुल का असंख्यातवा। जैसे पल्ले का असंख्यातवा भाग, उसमें भी कितने वेरिएशन होंगे। इसलिए ये दोनों का कथन अंगुल का असंख्यातवा भाग है, फिर भी एक से दूसरा अंगुल का असंख्यातवा भाग असंख्यात गुना है। अधापवत संक्रमे पदेशगम असंख्य गुणम, उससे अध प्रवृत्त संक्रम में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है, क्योंकि इसे लाने के लिए भागार पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अब ख्याल में है ना, मिथ्यात्व में आते ही पहले अध प्रवृत्त संक्रमण होता है, यानी वहाँ परमाणु अधिक मात्रा में संक्रमित होते हैं और फिर जाके उद्वेलना शुरू हो जाए। गुण संक्रम में पदेशगम असंख्य गुणम, उससे गुण संक्रम में प्रदेशाग्र असंख्यात गुणा है, क्योंकि पूर्व द्रव्य के भागार से यह द्रव्य असंख्यात गुणहीन भागार से संबंध रखता है। देखो उद्वेलना में और विद्यात में भागार का प्रमाण अंगुल का असंख्यातवा भाग है, पल्ले का असंख्यातवा भाग, और अध प्रवृत्त और गुण संक्रमण में पल्ले का असंख्यातवा भाग है। वहां दोनों में असंख्यात गुना का डिफरेंस था, यहाँ भी वैसा ही है, यानी ये भागार और छोटा होगा तो द्रव्य और असंख्यात गुना हो गया। सव संक्रम में पदेशगम असंख्य गुणम, उससे यानी गुण संक्रम में जो प्रदेशाग्र है उससे भी असंख्यात गुणे प्रदेशाग्र सर्व संक्रम में पाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि यह द्रव्य एक अंक प्रमाण भागार से संबंध रखता है। इस प्रकार द्रव्यों के अल्प बहुत्व के द्वारा इन 5 संक्रम भेदों के भागार विशेष का भी ज्ञान करा दिया गया है। इसलिए इस द्वारा रचित हुए भागारों के अल्प बहुत्व को भी विलोम क्रम से ले जाना चाहिए, यानी उल्टे क्रम से। सर्वप्रथम क्रमणी, अनुलोम और विलोम, उल्टा क्रम उसको विलोम कहेंगे। अभी भागार का अल्प बहुत्व कैसे कहेंगे? सबसे छोटा सर्व संक्रम भागार जो एक है, उससे असंख्यात गुणा गुण संक्रमण भागार है, उससे असंख्यात गुणा अध प्रवृत्त भागार है, उससे असंख्यात गुणा विद्यात भागार है,
और उससे असंख्यात गुना उद्वेलन उद्वेलन। भागा है। दोनों का है, फिर भी वो असंख्यात गुना वाला होगा। इस प्रकार इन संक्रम के भेदों के स्वरूप का कथन करके, स्वरूप हुआ है, स्वरूप का कथन करके अब इस अर्थपद के अनुसार उत्तर प्रकृति प्रदेश संक्रम का अनुगम करते समय उस विषय में समुत्कीर्तना और भागाभाग से लेकर अल्प बहुत्व तक ये 24 संयोग द्वार होते हैं तथा भुजगार पद निक्षेप वृद्धि और स्थान ये अनुयोग द्वार और होते हैं और इन्हें एक्स्ट्रा होते हैं। उनमें से समुत्कीर्तना 2 प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। उनमें से उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 28 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम है। अब ये कौन सा है वो बात नहीं बता रहे, बस उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है इतनी बात बता रहे। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, ये मार्गणा में बता रहे हैं। आदेश में इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 27 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इसी प्रकार जघन्य प्रदेश संक्रम का भी कथन करना चाहिए। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक 27 में किसको छोड़ा? मिथ्यात्व को छोड़ा। हाँ, मिथ्यात्व को छोड़ा, क्योंकि सारे सम्यक दृष्टि है ना, मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं होगा। और यहाँ पे सम्यक्त्व को छोड़ा, अपर्याप्त में। हाँ, अपर्याप्तों में। पर ये तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त में भी उत्कृष्ट संक्रमण। उल्टा हुआ। सर्वार सिद्धि में किसको छोड़ना? सम्यक सम्यक्त्व प्रकृति को को छोड़ना। सॉरी, उल्टा मैंने बता दिया। यहाँ मिथ्यात्व को छोड़ना। वेदक सम्यक दृष्टि है, वेदक है ना वहाँ पर। हाँ, पर ये मनुष्य अपर्याप्त और तिर्यंच अपर्याप्त में उत्कृष्ट संक्रमण भी होगा। किसका होगा? कितने प्रदेशों प्रकृतियों का? तो 27 का। वहाँ सारे ही मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं होगा। और वहाँ पर सम्यक। अभी जो मार्गणा की बात करते, तो मार्गणा के लिए जो उत्कृष्ट है उसको उत्कृष्ट कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? विशेषात पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवों में सम्यक्त्व की प्राप्ति न होने से मिथ्यात्व का उत्कृष्ट और जघन्य किसी प्रकार का प्रदेश संक्रमण नहीं पाया जाता। ये उत्कृष्ट में ऊ ह्रस्व चाहिए। तथा अनुदिशादि देवों में मिथ्यात्व गुणस्थान न होने से सम्यक प्रकृति का किसी भी प्रकार का प्रदेश संक्रम नहीं पाया जाता। प्रदेश संक्रम ही नहीं होता तो उत्कृष्ट जघन्य कहने की बात ही नहीं है। इन मार्गणाओं में इसीलिए 27 प्रकृतियों का उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश संक्रम कहा है, किंतु इनके सिवा गतियों के जितने अवान्तर भेद है उनमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों की प्राप्ति संभव है। जहाँ जहाँ सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, वहाँ तो अल्टरनेट कहीं ना कहीं उनका संक्रमण पाया जाएगा। इसलिए वहाँ कोई 27 की लिमिट नहीं बताए। इसलिए उनमें 28 प्रकृतियों का उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश संक्रम कहा है। ये बात ख्याल में आई? जिस मार्गणा में सम्यक और मिथ्या तो दोनों ही पाए जाते गुणस्थान, वहाँ तो उनका किसी न किसी को तो वो होगा है ना। जैसे मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं है, परंतु सम्यक दृष्टि को तो है। तो तिर्यंच गति में कितने प्रकृतियों का संक्रमण होगा? 28 के। अब यहाँ प्रदेश की बात है, प्रकृतियों को लेके ही प्रदेश होगी, तो 28 के 28 के होगा, सभी गतियों में होगा। भागाभाग 2 प्रकार का है।
भागाभाग में अधिक से शुरुआत करते हैं और कम से, अल्पभौतों में कम से शुरुआत करके अधिक तक चले जाएंगे। अब यहाँ जीव विषयक भागाभाग और प्रदेश विषय, यानी कितने जीव संक्रमण करने वाले हैं उसको जीव विषयक भागाभाग कहते हैं, और प्रदेश विषय कहने कितने प्रदेशों का करते हैं। उनमें जीव भागाभाग को यथावसर आगे बतलावेंगे। यहाँ पर प्रदेश भागाभाग को कहते हैं। वह 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनी की 28 प्रकृतियों का उत्कृष्ट भागाभाग प्रदेश विभक्ति के उत्कृष्ट भागाभाग के समान है। अब यहाँ प्रदेश विभक्ति को याद किया। इतनी विशेषता है, 3 दर्शन मोहनीय और 4 संज्वलनों के भागाभाग में सम्यक लोभ संज्वलन का द्रव्य असंख्यातवे भाग प्रमाण है। वहां तो केवल किसका होता है उतनी बात लिखी थी, यहाँ तो कितने प्रदेशों का संक्रमण होगा उसकी बात यहाँ देख रहे हैं। तो दर्शन मोहनीय 3 दर्शन मोहनीय और 4 संज्वलनों में सम्यक्त्व का और लोभ संज्वलन का द्रव्य असंख्यातवे भाग प्रमाण है। उत्कृष्ट भागाभाग में ये बात बता रहे हैं। देखो आपने लाया ना वो प्रदेश विभक्ति का प्रकरण, उसमें उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति जो है उसका भागाभाग निकालना भी। कुछ दे दो आपको। स्वामित्व के आगे होगा ना भागाभाग कहाँ है? पूरा स्वामित्व का एरिया है। स्वामित्व ही है पूरा का पूरा। हाँ, इसमें भी 2 पुस्तकें हैं। 7 उत्तर प्रदेश विभक्ति भागाभागो 59 में, छठा 59 पेज। 50 यहाँ मूल प्रकृतियों में कैसा बंटवारा होता है उसकी बात। यह प्रदेश का बंटवारा आपको याद होगा, अभी हमने वो इसमें भी लिया था। हाँ, बिंदी वाला है। देखो ये बात यहाँ 57 पृष्ठ से आती है। उसके भी पहले देना चाहिए। पहले मूल प्रकृतियों में तो कैसा भाग होता है, कौन सा किसको जितना समय प्रबद्ध है, समय प्रबद्ध का सर्वाधिक वेदनीय को जाता है ये जो है। अब जो मोहनीय के खाते में आता है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? अनंतवा भाग तो सर्वघाती, तो अनंतवा भाग है सर्वघाती में प्रदेश विभक्ति की बात है। नहीं बराबर है, सर्वघाती द्रव्य है वो अनंत भाग प्रमाणी है। सर्वघाती द्रव्य किसको किसको जाता है? सर्वघाती प्रकृतियों को जाएगा और देशघाती प्रकृतियों के भी जाएगा। हाँ। सर्वघाती द्रव्य कह रहे हैं। हाँ। और देशघाती द्रव्य मात्र देशघाती प्रकृतियों को जाएगा। अब यहाँ देख रहे थे आपने 5वीं ये कौन सी छोटी पुस्तक? नहीं अभी मैं उत्तर प्रकृतियों में बता रही हूँ, क्योंकि उत्तर प्रकृतियों का भागाभाग देखना है ना। पेज नंबर 52 निकालना। पुस्तक नंबर 6।
ये नीचे से खुलासा इस प्रकार है ना, नीचे से छठवीं लाइन। मौनी कर्म का जो संचित द्रव्य है उसमें अनंत का भाग दो। पेज है 52। अपने पुस्तकें निकालनी रहेगी, कल निकाल के रखें। पुस्तक 6 पेज 52। तो एक भाग प्रमाण अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण तो सर्वघाती द्रव्य। हमेशा सर्वघाती द्रव्य अनंत में भाग प्रमाण है। द्रव्य ने परमाणु की संख्या, और बहुभाग क्या है? देशघाती द्रव्य है। द्रव्य कहेंगे हम, प्रकृति नहीं कह रहे, द्रव्य। देशघाती द्रव्य तो देशघाती प्रकृतियों में ही जाएगा, सर्वघाती द्रव्य सर्वघाती में भी जाएगा, देशघाती में भी जाएगा। अभी देशघाती के द्रव्य में पहले क्या करना? आवली के असंख्यातवें भाग से भाग देना। देशघाती जितना द्रव्य है एक भाग को अलग उसको आवली के असंख्यातवें भाग से भाग देना। एक भाग अलग रख दो और जो बचेगा दो भाग, तो उसको समान 2 भाग करो और उसमें एक भाग कषाय का और एक भाग नो कषाय का। फिर जो एक भाग अलग रखा था उसके फिर आवली का असंख्यातवें भाग का भाग दो, बहुभाग कषाय में और बाकी नो कषाय में जाएगा। अभी कषाय में किसको जाएगा? 4। हाँ, कषाय में 4। क्या सब देशघाती है? नहीं, अच्छा ये तो संधिरण वाले तो देशघाती का द्रव्य मात्र संज्वलन में चला जाएगा, मात्र संज्वलन में जाएगा। और यहाँ पर 8 नो कषाय में भी चला जाएगा। हाँ, सभी 9 मोड में जाएंगे। सर्वघाती तो सब में चला जाएगा। अभी इसमें वो सारे उन्होंने संदृष्टि बनाई है, उसको छोड़ देंगे हम। अभी 9 कषाय में भी जो दिया है ना उसको भी ऐसा 5 समान, क्योंकि एक साथ बनते कितने हैं? 5 का 5 बंद होता बनते। तो उसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है? पहले किसको देना? वेद वाले को देना, वेद में देना। जो कुछ बंधने वाला वेद है उसमें देते हैं हम। उसके बाद हास्य या रति को देंगे। नहीं, हास्य रति या शोक रति ऐसा है, यानी हास्य या शोक को देंगे, हास्य या शोक को देंगे, फिर रति या अरति को देंगे, क्योंकि हास्य के साथ रति का तो बंधा है ही है। तो जितना हास्य में चला जाएगा तो रति, परंतु फिर भी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस क्रम से होगा? वेदीय में सबसे ज्यादा जाता है, रति रति में उसके वेदीय मत कहो, वेद कहो। ओ वेद में, सॉरी, वेद हैं? हाँ, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? बस ये 53 नंबर में बीच का लाइन है। 53 में बीच में देखो, छठा भाग 9 कषाय 9 है। अभी 53 पृष्ठ पर 3 3 6 3 9 2 11वीं लाइन, छठा भाग। आपने कौन सा लाया? 5वां। अच्छा, 9 कषाय 9 है, परंतु एक समय में 5 का बंध होता है, तो 5 में बंटवारा तीनों होता है। वेदों में से एक वेद। हाँ, तो एक वेद में चला है। तीनों में से कोई एक बनता है तो एक वेद में चला रति जाएगा। रति में एक। रति या अरति में चला जाएगा, हास्य या शोक में चला जाएगा। भय जुगुप्सा, भय जुगुप्सा दोनों ही बनने वाली है निरंतर, तो उनमें दोनों में ही चला जाएगा। यानी उसका क्रम कैसा करना? और 2-3 लाइन नीचे, पहले में पहले 9 कषाय का जो द्रव्य हमने बंटवारा किया था उसके खाते में जितना आया है उसको आवली के असंख्यातवें का भाग दो, एक भाग अलग रख दो। जो बचा है पहले उसके 5 समान भाग कर दो। वेद वाला एक, फिर हाँ हास्य या शोक वाला, रति या अरति वाला, और भय वाला एक, और जुगुप्सा वाला। बहुभाग वेद में जाता है। तो पहले में पहला जो 5 तो समान भाग किए ना, अब जो एक भाग अलग रखा था हर बार उसको आवली के असंख्यातवें भाग से भाग देते जाना। बहुभाग जो आएगा, बहुभाग एक भाग, बहुभाग एक भाग। तो अभी किस किस को देना? तो पहला जो देना है वो वेद को देना। दूसरी बार जब हम कहेंगे तो रति या अरति का द्रव्य उसमें देंगे। फिर जो एक रहेगा उसका बहुभाग हास्य या शोक में देंगे।
एक भाग रहेगा उसका फिर बहुभाग जुगुप्सा। भय में देंगे और लास्ट वाला है वो जुगुप्सा जुगुप्सा में। में देंगे। अभी शिविर में ये बात हमने दी थी। हाँ, प्रदेशों का बंटवारा वाली याद है कि नहीं? आपने तो चार्ट लगाए थे ना। हो गया समय। अब जो सर्वघाती का द्रव्य उसका बंटवारा कैसे होता है? सर्वघाती का तो सर्वघाती का तो सब में जाता है ना, तो पहला उसमें भी समान भाग करना है। हम्म। वो तो देशघाती एक भाग जुदा सर्वघाती सब रखे, में हाँ, चले जाएंगे। तो उसका एक भाग जुदा रख के 17 समान भाग किए। हाँ। और फिर उसका जैसे मिथ्यात्व में कल हमने जो अनुभाग की बात देखी थी, मिथ्यात्व पहला है पीछे- जो अनंत अनुबंधी का लोमा क्रोमा, लोमा क्रोमा, पीछे- लोभ में, फिर माया में, फिर क्रोध में, मान में। हाँ। अनंत अनुबंधी के बाद नंबर आएगा संज्वलन का। संज्वलन में देशघाती भी आएगा, सर्वघाती भी आएगा। पीछे प्रत्यक्ष तो यहाँ संज्वलन को भी दे देंगे। फिर उसके बाद अप्रत्याख्यान को, और पीछे प्रत्याख्यान। अनंतानुबंधी, बीच में संज्वलन, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान। ऐसा है ना? हाँ, मेरे ख्याल से लास्ट में अप्रत्याख्यान। यहाँ लिखा होगा ना। अप्रत्याख्यान लास्ट में। प्रत्याख्यान पहले। डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए पहले प्रत्याख्यान फिर बाद में अप्रत्याख्यान लेना। प्रत्याख्यान, संज्वलन, प्रत्याख्यान, फिर अप्रत्याख्यान, ऐसा। और अनंतानुबंधी पहले गया। सबसे पहले अनंतानुबंधी लिया ना। पहले मिथ्यात्व, पीछे अनंत अनुबंधी, पीछे मिथ्यात्व, फिर अनंतानुबंधी, लोमा क्रोमा, संज्वलन, फिर संज्वलन, लोमा, फिर प्रत्याख्यान, फिर अप्रत्याख्यान, और फिर जो अन्यत्र नहीं, 17 में ही जाएगा 17 ना। में चला जाता है। अब यही रुकते हैं हम। ये छठा भाग भी लेंगे कल थोड़ा। ये भागा भाग से फिर दोबारा लेना चाहिए। हाँ? जावानी के ज्ञान ते सूर्य लोकालो सोवाणी मस्तक सदा देख हो। दोषी साहेब बोलो। नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो ज्ञानं नमो वेदनं श्रावणं नमो